हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले दोस्तों हम लोग ऑलरेडी 10 सेट को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। सारा वीडियो का हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग आज कवर करने वाले हैं कंप्यूटर का ज्ञान को। आप सभी को पता होगा कि झारखंड जैसे सीजीएल में टोटल कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से आज का प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न तो आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों जावा। ऑप्शन नंबर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जावा कंप्यूटर अनुवाद करता है। जावा कंप्यूटर अनुवाद करता है। तो दोस्तों, जो जावा कंप्यूटर होता है वो स्रोत कोड को बाइट कोड में अनुवाद करता है। स्रोत कोड को बाइट कोड में अनुवाद करता है। ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखिए, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं। आपको बताना है प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्राय क्या कहते हैं। तो उसे लूपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूपिंग। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अगला नंबर, ऑपरेटर एंड का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों, ऑपरेटर का जो प्रयोग किया जाता है वो बिटवाइस एंड में किया जाता है ना। बिटवाइस AND में किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग के पास 10 मिनट भी समय है तो आप लोग पूरा सेट को जरूर कीजिएगा। ये दोस्तों आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग के पास बिल्कुल ही कम समय है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम बहुत ही कम समय लेकर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। ठीक है, तो आप लोग 10 मिनट मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर डैश दिया हुआ है। ठीक है, आगे है, डेटा मान के समान प्रकारों का संग्रह है जिसका समान नाम होता है। जिसका समान नाम क्या होता है। डैश के स्थान पर आपको भरना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों, विन्यास डेटा मान के समान प्रकार का संग्रह है जिसका समान नाम होता है, यानी विन्यास। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। विन्यास मतलब क्या होता है? एरे है ना। एरे इंग्लिश में इसको कहा जाता है विन्यास को। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला नंबर, निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा संशोधित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा डेटा संशोधित करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए तो देव आधारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाए तो देव आधारी। दोस्तों, बाइनरी भाषा में मात्र 2 ही अंक 0 और 1 होते हैं। बाइनरी भाषा में मात्र 2 ही अंक होते हैं। ठीक है, 0 और 1। इसको कंप्यूटर की मशीनी भाषा ही बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहेगा कि इसमें से कौन सी मशीनी भाषा है, वहाँ पर 0 1 कोई ना कोई ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ये सब आप लोग को याद कर लेना है। अगला है देखिए, लिनक्स इसका एक उदाहरण है। लिनक्स इसका एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है आपको बताना है। या तो जो लिनक्स है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न पे है, कंप्यूटर के क्षेत्र में TXT, DOS, SMP डैश है, ये क्या है। दोस्तों, ये जो होता है ये फाइल एक्सटेंशन होता है ना। कंप्यूटर क्षेत्र में टेक्स्ट, DOS, SMP फाइल एक्सटेंशन है। क्या है? फाइल एक्सटेंशन, एक्सटेंस। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, फाइल एक्सटेंस।
एक्सटेंशन ही इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है OLAP का अर्थ क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म हो जा रहा है। कंप्यूटर में हमेशा आपको एक या दो फुल फॉर्म देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा जितना भी फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर में, ठीक है। या तो हम उसका प्रश्न लेकर वीडियो दे देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो की ज़रूरत है क्या। अगर वीडियो की ज़रूरत होगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, एक पर्सनल वीडियो आप लोग हम दे देंगे, ठीक है, फुल फॉर्म से रिलेटेड। देखिए अगला, सॉरी इस प्रश्न का आंसर तो बताया ही नहीं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा वन लाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। वन लाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग ऑप्शन नंबर जो है देखिए बी में दिया हुआ है, वन लाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म होता है OLAP का, ठीक है। अगला है अगला प्रश्न, कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं। दोस्तों मेन्यू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मशीन लैंग्वेज का। दोस्तों मशीनी जो भाषा होता है, जो मशीन लैंग्वेज होता है, वह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे अनुवाद यानी ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है। इसे अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती है, ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है वो कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। उसे निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों लोडर, ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर हो जाएगा, लोडर। नेक्स्ट है पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। पहले कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। दोस्तों फोर्ट्रॉन को विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 144 नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या शामिल होते हैं। दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम में अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा शामिल होते हैं, यानी लो लेवल लैंग्वेज शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। लोग आराम से करेंगे, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस आप लोग को ध्यान से वीडियो को देखना है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दोस्तों यहाँ पर डैश दिया हुआ है, का अर्थ है पंक्तियों या स्तंभों को जोड़ना या अवांछित पंक्तियों या स्तंभों को हटाकर तालिका में परिवर्तन करना। बताइए खाली स्थान पे क्या भराएगा। तो संशोधित करना भराएगा ना, संशोधित करना। संशोधित करने का अर्थ है पंक्तियों या स्तंभों को जोड़ना या अवांछित पंक्तियों या स्तंभों को हटाकर तालिका में परिवर्तन करना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है कंप्यूटर सिस्टम किसी भी तरह के आंकड़े को 0 और 1 के रूप में स्टोर करता है, जिसे निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। उसे क्या के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों, उसे जाना जाता है, एक सेकेंड, उसे जाना जाता है बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में। ऑप्शन नंबर जो है पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बाइनरी के रूप में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं दोस्तों द्विव आधारी भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो दोनों होता है। कंप्यूटर में डेटा जब पूछे किस रूप में संग्रहित होता है तो वहाँ पर कभी कभी द्विआधारी भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में डेटा बाइनरी या द्विआधारी के रूप में संग्रहित करता है, याद रखना है। अगला है अगला प्रश्न। देखिए चार्ट बनाने के लिए आप कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों उसे एक्सेल डेटा कहते हैं। सॉरी एक्सेल डेटा तो ऑप्शन में है ही नहीं। उसे कहा जाता है दोस्तों चार्ट विजार्ड, चार्ट विजार्ड कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा, चार्ट विजार्ड। अगला है बाइनरी नंबर 10010 की 1 पूर्णांक डैश है, 1 पूर्णांक क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों 01101।
01101 ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ड्रम प्लॉटर और दूसरा कौन सा प्लॉटर होता है आपको बताना है। तो दूसरा जो होता है वो होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि ये प्रैक्टिस आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों आप लोग से हम बहुत ही कम समय लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 20 प्रश्न सॉल्व किए, वो भी मात्र 8 से 9 मिनट में। यानी एक प्रश्न बताने के लिए आपसे हम एक आधा मिनट का भी समय नहीं ले रहे हैं। अगर आप खुद से भी टेस्ट अगर मारते हैं, खुद से भी अगर पढ़ते हैं तो आपको 7 से 8 मिनट आराम से लग जाएगा। आप पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग से बिल्कुल समय कम लें और तैयारी अच्छा से करवाएं। तो आप लोग को मेरा द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मेरा चैनल में पहले बार आए होंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।